स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। एक शहर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहा करता था। धर्म की ओर उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने कितने ही मंदिर बनवाए थे, कई पाठशाला खुलवाई थी जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मीचंद से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। केस चलने लगा। कई वर्ष केस चलता रहा। राजा बाबू केस भी लड़ रहे थे और अपने घर का काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात को सत्संग हुआ करता था। राजा बाबू हमेशा सत्संग सुनने जाया करते थे। सत्संग सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। स्वामी जी से पूछकर वे पाठशाला में ही रहने लगे। खाना घर से आ जाता तो खा लेते और ध्यान करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो मैं संन्यास ले लूं। स्वामी जी ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। मैं यहीं एक नौकर रख लेता हूँ, वही रोटी बना दिया करेगा। और फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं, वे फिर बोले, स्वामी जी, अब यदि संन्यास ले लूं तो? स्वामी जी ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। राजा बाबू ने सोचा, अभी मैं नौकर से रोटी बनवाता हूँ, शायद इसीलिए स्वामी जी नहीं मान रहे हैं। यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांगा कर खाऊंगा और आराम की सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दूंगा। तब उसने ऐसा ही किया। सुबह के समय शहर में जाते और भिक्षा मांग कर लाते और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठे रहते। कुछ समय बीतने पर भी फिर स्वामी जी से प्रार्थना की, मुझे संन्यास दे दीजिए। स्वामी जी ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या त्रुटि रह गई, सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूँ, परंतु सेठ लक्ष्मीचंद के यहाँ नहीं गया। इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना चाहिए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह वह सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पर पहुंच गए। जाकर अलख लगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हाँफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आए हैं। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोले, यह कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही हैं। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दूं, हमेशा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी, भिक्षा दे दो। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा। राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया उन्होंने। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे। बोले, राजा बाबू, ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू ने शत्रुता को जब सेठ जी ने मित्रता में बदल दिया, अब सेठ के मन में किसी के प्रति स्पर्धा नहीं रही। अब सेठ जी ने स्वामी जी के द्वारा संन्यास ले लिया।